Good morning, student. After one day break, we again resume our class. I hope you saw my video on electric dipole, its intensity at axial point and at equatorial point. We can also find the electric field at any point, but that requires some calculations that I will explain you in our regular class. Today our topic is very interesting topic, electric flux. And in that electric flux we will see what is electric flux, what is the importance of electric flux, and how to calculate it, and what is the significance of electric flux. Electric flux is very helpful to find electric field in some cases by using the Gauss theorem. What is Gauss theorem? We will discuss it later on. So try to first understand what is electric flux. Electric flux is nothing but electric field lines coming out from any surface perpendicularly. आपने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रखा, उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली निकल के आ रही है, वो कहलाएंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स. कोई अलग से नई चीज़ नहीं है, केवल हमने कुछ ऐसी लाइंस को लिया है जो सरफेस को क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली. हो सकता हो सरफेस ऐसी रखी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें. तो फर्स्ट नोट डाउन what is electric flux. Electric flux is the electric field lines coming out from any surface perpendicularly. For example, ये सरफेस रखी हुई है और यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ई को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. तो ये हमारी कहलाएंगी सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएंगी. क्यों? क्योंकि सभी इस सरफेस ABCD से परपेंडिकुलरली निकल रही है. सभी सरफेस ABCD से परपेंडिकुलर निकल रही है, इस कारण ये सभी कहलाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब इसमें इसकी कैलकुलेशन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़, शीट का एरिया कितना है. डेफिनेटली शीट का एरिया जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतनी ही ज़्यादा होगा. और दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन. इस केस में भी हम देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सीन टू बी वेरी सिंपल, E into A. व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी, फील्ड लाइन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होगी और पास होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा. एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से पास होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा. दोनों ही बातें मेरे ख्याल समझ में आ रही होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना मतलब लाइन्स आर क्लोजर, और लाइन जितनी ज़्यादा क्लोज करेगी होगी उतनी ज़्यादा उस सरफेस में से पास होगी. ठीक है. आप ऐसा एग्जांपल ले लीजिए कि एक कॉपी लें, इस कॉपी के ऊपर हम पानी के एक फव्वारा डालें, और उसकी प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा, जो पानी की बौछार है उतनी ज़्यादा उसके ऊपर पड़ेगी. दूसरी बात, जितना क्लोज पानी के शावर्स होंगे उतना ज़्यादा उसमें से पास होगा. तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड व्हाट इज द एरिया. सो इन दैट पर्टिकुलर केस फ्लक्स इज गिवन बाय E into A. इससे आप यूनिट भी निकाल सकते हैं इसकी, न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर. लेकिन हमेशा ऐसा ही हो जरूरी नहीं है. मान लीजिए सरफेस है आपका और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस केस में तो डायरेक्शन एक नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करें, हम एरिया को एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, एरिया वेक्टर A. ठीक है. एरिया को हमने एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट किया, वेक्टर A. इसके बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है. अब इस केस में हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका E into A है, तो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एक ही डायरेक्शन में काम करने वाला E कंपोनेंट तो नहीं है. E का कोई कंपोनेंट काम करेगा एक ही डायरेक्शन में. इस केस में क्या हो रहा है, E और A दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो फ्लक्स हो गया E into A. लेकिन इस केस में देयर इज एन एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ B एंड डायरेक्शन ऑफ A. तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसको इसी एनालॉजी को यहाँ यूज़ करें तो ई का जो कंपोनेंट एक डायरेक्शन में काम कर रहा है वो लेना पड़ेगा। तो बच्चा बताएगा इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट काम करेगा। एक सेकंड का समय देते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं साइन और कॉस। कौन सा कंपोनेंट काम करेगा एक डायरेक्शन में? डेफिनेटली ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब इस एनालॉजी को फिर से यूज कर सकते हैं। नाउ फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दोनों में फर्क क्या हुआ? इस केस में फ्लक्स ई इंटू ए है, लेकिन इस केस में है ई इंटू ए कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट फॉर्मूला है, बिकॉज ये केस भी इसमें आ जाता है। इसमें सभी केस आ जाएंगे, इसलिए केवल एक पर्टिकुलर केस आएगा। अब थोड़ा सा याद करें क्लास 11, इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट ए। जैसे हम लिखते थे ए डॉट बी को लिखते थे ए बी कॉस थीटा, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख रहे हैं ई ए कॉस थीटा को ई डॉट ए। तो इससे फ्लक्स क्या हुआ? स्केलर की वेक्टर। एक मिनट में अपने मन में बोले आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए फाई हो गया स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर बहुत बार पूछा जाता है स्केलर क्वांटिटी जस्ट ए नंबर होना भी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि इट इज नथिंग बट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट परपेंडिकुलरली। सो डेफिनेटली इट इज ए नंबर, और नंबर वेक्टर हो नहीं सकता, वो हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। ये फॉर्मूला कंप्लीट है। अब इसमें आप अलग अलग केस ले लीजिए। थीटा हमने लिया 0, तो फाई हो गया ई ए कॉस 0 मीन्स ई ए। ये आपका फर्स्ट केस आ गया। ये वाला ई इंटू एम ने लिया था। जब एरिया वेक्टर और ई की डायरेक्शन एक ही हो वो उसे हम कहते हैं, उस केस में फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम इट इज ई इंटू ए। अब मान लीजिए ये आपका सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो व्हाट इज द एंगल? एंगल इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। इस केस में फ्लक्स हो गया 0। तो अलग अलग एंगल होने पर आपका फ्लक्स की वैल्यू भी अलग अलग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसका यूज़ करें हम यदि न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। यदि आपका दिया हुआ E इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर फॉर्म में, और एरिया दिया हुआ है 2i प्लस जे मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर कूलम यूनिट भी लिखी हुई है। तो फ्लक्स कैलकुलेट कीजिए, तो फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ए। अब ई ले लीजिए, ई का वैल्यू रख देते हैं 2i माइनस जे प्लस के, एरिया वेक्टर रख देते हैं 2i प्लस जे। अब थोड़ा सा याद करें क्लास 11 में ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। यहाँ पे आई का कंपोनेंट कितना है? 2। यहाँ पे आई का कंपोनेंट 2, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 2 प्लस यहाँ जे का कंपोनेंट -1, यहाँ पे +1 के, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ है ही नहीं, 0 हो गया 4 -1 मीन्स आंसर आ गया 3 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज द फ्लक्स इन दिस पर्टिकुलर केस। हमने ई का वैल्यू रखा, डॉट प्रोडक्ट अप्लाई किया। जो क्लास में 11 में पढ़ा वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आया 3 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक और होमवर्क के लिए लिखिए, फाई इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 7k, और एरिया वेक्टर अपन ले लेते हैं सपोज 3i मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट फ्लक्स। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 2i माइनस जे प्लस 7k और एरिया वेक्टर 3i मीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना फ्लक्स बाय अप्लाइंग द अगेन ई डॉट ए, यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। ऐसे कई
फॉर्म न्यूमेरिकल हम कल और करेंगे। मैंने कुछ आपको वीडियो भेजे हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, अच्छे तो वीडियो है, उनको देखें। बहुत सारे बच्चों ने कल गूगल 30 बच्चों ने गूगल फॉर्म भी भरा है, बहुत उसका सही आंसर मैं अभी आप पोस्ट करने जा रहा हूँ। और बच्चों ने गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन की है, तो वो भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो थैंक फॉर योर कॉपरेशन। घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।